मौसम में बदलाव आते ही किसानों की जमीन फसलों के लिए खाद की पुकार कर रही है। इधर एक दिन पहले पन्ना रोड के विपणन केंद्र पर खाद खत्म हो गई। आखिरकार खाद न मिलने के कारण किसानों को सड़क पर उतरना पड़ा। पिछले 15 दिनों में यह तीसरा मौका था जब खाद के लिए परेशान किसानों ने रास्ते पर जाम लगा दिया। काफ़ी देर हंगामा चलने के बाद जिला विपणन अधिकारी और एसडीएम मौके पर पहुंची, तब जाकर किसानों को खाद मिल सका। शुक्रवार को पारा गिरने और बूंदाबांदी होने के कारण किसानों की फसलों के लिए खाद डालने का सही मौसम शुरू हो गया है। जिन किसानों ने हाल ही में बुआई की थी, उन्हें इस पानी का लाभ मिल सकता है यदि समय पर खाद डाली जाए। इसी फायदे के लिए शनिवार को किसान खाद वितरण केंद्रों के बाहर कतारों में नजर आए। पन्ना रोड पर स्थित वेयर हाउस के पास खाद का नगद विक्रय किया जा रहा है। जब शनिवार को किसान यहां पहुंचे तो वितरण केंद्र के बाहर उन्हें सूचना चस्पा मिली कि आज खाद उपलब्ध नहीं है। सुबह 7 बजे से खाद के लिए पहुंचे किसानों ने दोपहर 2 बजे तक अधिकारियों के हाथ पैर जोड़े और जब खाद नहीं मिला तो वे हाईवे पर उतर आए। आज 4-5 दिन से आ रहे खाद था और खाद की सुनाई नहीं आती। आ रहा बोले बाहर काढ़ो इतने खाद आज सो भाग जा रहा है। सो आज कार्तिक 10 बजे से मिल रहे 8 बजे से सो कलेवा बांध के आए। हाँ वो तो फसल सूख नहीं है, ये पानी नहीं कड़ रहा और वही में तना मना कड़ रहा सो खाद नहीं मिल रहा, वही खाता ही नहीं मिल रहा। परेशानी खाद की समस्या है, खाद के लिए 2 दिन से फिर रहा है। अब परसों पानी दिया था थे बोले तल मिल जाएगा। अब आज तक नहीं मिला, 3 दिन हो रहा है। अब फिर तेरे मैडम 1314 रेत लगे 15-16 बटे। अब बताओ जब नहीं मिल रहा तो जहाँ 400-500 की बोरी मिले वो खरीद के डाले, नहीं तो अब तक पानी दोबारा धरू। नहीं मिल रही, क्या परेशानी हो रही है? अब जब समस्या हो रही थी तो अब पानी बार तो मिल नहीं सकता, खाद मिल नहीं रही। बस सब जो बिलेट में प्राइवेट वाले दे हैं 400-500 की वो खरीदे और डाल है। कितने की मिला तो? ये तो 270। यहाँ महंगी मिलेगी बाहर? हाँ यहाँ भी बिलेट हो रही है क्या? अब यहाँ तो भगवान जान सतत बिलेट कर रहा है, कहाँ जा रहा हो कहाँ डाल रहा है। अब जब मिल नहीं रहा तो कहाँ जा रहा फिर साथ अब पूछ रहा हो तो है 3,000 किसान फिरते रोज पीछे। किस तरह से बर्बादी हो रही है? बिल तो नाश है, फसल की अब साथ मिल ही नहीं रहा हुआ। बस क्या नाम है तुम्हारा? हमारा शंकर दयाल पटेल है। कहाँ के हैं? मोराहा। क्या परेशानी, कितनी परेशानी? यूरिया खाद नहीं मिलता है, खेती हमारी बर्बाद हो चुकी है। हम हर चीज से पानी लगा के करें तो क्या करें, खाता ही नहीं मिला। बात इसी हो रही में खेती। क्या बोलती हैं यहाँ पर खाद लेने? खाद लेने के लिए बात नहीं, उन्होंने 2 घंटा खाना 1-2 बोरी दे दी। जब भीड़ जोड़ जाती किसान की 2-4 आदमी मिल गई और साहब 310 की बोरी में काल 3 पिकअप इन्होंने भरी है, यहीं से भरी है। अब क्या करोगे, खाद नहीं मिल रहा है तो? अब क्या करेंगे हम? अब तो हम फांसी लगा के मरेंगे, नहीं तो क्या हो हमारा और का जीवन। रोड जाम करेंगे, चक्कर जाम करेंगे। किसानों के धरने की जानकारी लगने के बाद छतरपुर एसडीएम प्रियांशी भवर भी मौके पर पहुंची। उन्होंने किसानों की बात सुनी। इसी दौरान इस केंद्र पर एक ट्रक खाद पहुंच गया, जिसे एसडीएम ने टोकन के माध्यम से सभी किसानों को 2-2 बोरी के हिसाब से बंटवा दिया। किसानों द्वारा यहाँ पर अभी चक्का जाम किया गया है और उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि उनको जो यूरिया का खाद डिस्ट्रीब्यूट होना था वो नहीं हो पाया है। उसके लिए यहाँ पर आकर के मार्केट की मैडम से बात की गई है, उनके द्वारा जो है ऑल्टरनेटिव व्यवस्था की गई है। एक ट्रक जो हमारे पास आया है वो भी सारे किसानों को हम बराबर में 2-2 बोरी बांट रहे हैं। ये टेम्पररी व्यवस्था की गई है। आरोप भी यहाँ महंगी ब्लैक की गई है खाद, 310 में दी जाती है बोरी। उसके लिए अभी हम अलग से उसकी जांच करेंगे। अभी हमारा पहला काम था कि किसानों ने जो चक्का जाम करा है उसको खुलवा लिया जाए, वो खुलवा दिया जाए। अभी 1 हफ्ते पहले मैडम जांच हुई थी, सब अधिकारी आए थे, कृषि अधिकारी भी आए थे, जांच की थी। उसमें भी बोरियां कम पाई गई थी, लेकिन यहाँ जो रावत जी हैं उनके द्वारा लगातार कल भी सूचना आई थी कि एक ट्रक खाद यहाँ से ब्लैक निकला है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बारे में भी आपसे ही मुझे जानकारी मिली है, इसको मैं दिखवा लूँगी। अगर ऐसा है कि ब्लैक में मिल रहा है तो उसके में भी हम कार्रवाई करेंगे, जो भी संबंधित होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, आज तो रोड जाम जो हुआ है वो इसलिए हुआ है कि गोदाम में कल खाद खत्म हो गया था यूरिया। हमारी 3 दिन पहले इफ़को यूरिया की राख लगी थी, उससे पूरे ज़िले में 1800 मीट्रिक टन खाद गया था। अब इस गोडाउन में जो स्टॉक आया था उसमें 190 टन तो सोसाइटियों में चला गया। रिमेनिंग जो क्वांटिटी थी वो कैश में या पात्रता के हिसाब से बट रहा था। कल शाम को आखिरी गाड़ी ख़त्म हो गई, तो अब मेरी जो नेक्स्ट ट्रैक है वो 14 तारीख को हमको मैसेज है कि 14 तारीख को IPL यूरिया की रैक प्लेस हो जाएगी। ब्लैक में भी खाद बेची जा रही है? नहीं, हमारे गोडाउन से ब्लैक की कोई शिकायत नहीं है, ना कोई ब्लैक हुआ है।
मार्कफेड जो मेन सप्लाई देता है वो सोसाइटीज़ को देता है, तो सोसाइटी के आज की डेट में कोई आरओ पेंडिंग नहीं है। जितना हमारे पास डिमांड आ रहा है वो हम सोसाइटी को रेगुलरली देते जा रहे हैं। यहाँ पे हम सब साइड में जिनके खाते नहीं है या जिनकी डिमांड ज़्यादा है उनको उनकी बही की पात्रता के हिसाब से नकद बांटते हैं। क्या लग रहा है उनकी शॉर्टेज हो रही है? बिल्कुल शॉर्टेज नहीं है इस तो महीने। क्या वजह है? मैं आपको बता रही हूँ, इस महीने में हमारी 2 रैक की फर्स्ट वीक की डिमांड थी, 2 रैक ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं, ये 3rd रैक है जो अभी आ रहा है। इसके बाद हमारे 2 इंडेंट और लगे हुए हैं, NFL यूरिया का और IPL यूरिया का। इस महीने की 5000 टन की डिमांड हमको एग्रीकल्चर से मिली थी, जिसमें प्राइवेट और मार्केट दोनों शामिल हैं, लेकिन महीना खत्म होते होते तक हम 7000 मीट्रिक टन की सप्लाई कर चुके होंगे। एक तरफ